हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। सारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग खुला द्रौपदी का चीरहरण की तरह चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सर न्यायपालिका तो है ना देश के अंदर, कहाँ है बताओ, कहाँ है? इतने बूथ कैप्चरिंग हुई है, कहीं बोली न्यायपालिका? न्यायपालिका डरती है, हाँ, मोदी से डरते हैं सब, लाचार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। हम कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि न्यायपालिका लाचार है हिम्मत तो असंवैधानिक घोषित करे जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुई है, करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दान बहादुर यादव जी। दान बहादुर यादव जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया है और एडवोकेट्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से हम देश के सभी वकीलों को सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एकजुट होकर ये जो तुगलकी फरमान था इसका विरोध किया। और हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लिया। बड़े संजोग से आज एक टुकड़ा मिल गया है उसका जी, जिसमें ये बातें थी कि किस लिए इसको लाया गया था जी। इसमें लगभग 80 पेज का था जी, कि सेक्शन 24 से आफ्टर सबसेक्शन 2 एक्ट द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली स्टेट बार काउंसिल में नॉट एनरोल ए पर्सन इफ सच पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर और विदाउट फाइन। अगर किसी व्यक्ति को 3 साल की सजा हो गई है जी, तो उसको वकील के रूप में एनरोल्ड नहीं किया जाएगा। हमारा आपके माध्यम से कहना है जी, आज इस समय निर्दोष को जेल भेज दिया जाता, कत्ल करने वाला बाहर घूम रहा है, तो किसी को भी जिसका भविष्य खराब करना है उसे 3 साल की सजा दिला दोगे। जैसे लालू जी को चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे जी, वो बरी हो गए, लालू जी जेल हो गए। तो ये कहाँ से कहा जाएगा कि निष्पक्ष है जो 3 साल की सजा का प्रावधान है? एक तो विरोध इसका है। जी, जी। दूसरा था सेक्शन 244 से रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द स्टेट रोल, द नेम ऑफ एन एडवोकेट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट रोल if he is convicted of an offence and sentenced for a period of 3 years or above with or without fine and the conviction has been confirmed by the high court or supreme court, कि अगर सजा होती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आप जनता को बताइए, ये तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आप तनख्वाह तो नहीं दे रहे, नहीं, जनता को बता दो कि अपराधी है। वकील जनता करेगी, फीस जनता देगी, निर्णय वो गलत देगा तो कौन किस वकील के पास जाएगा? जरा सा संदेह होने पे लोग अपना वकील चेंज कर देते हैं। राइट है उनका चेंज। अरे 1 सेकेंड में हम आज जाते हैं, वहीं कहते हैं वकील साहब आप नहीं आओगे, हम नहीं जाते जी। तो ऐसी जगह इसका औचित्य क्या? ये तो वकालत को एक तरीके से प्रतिबंधित करना है कि लोगों को जो उनकी राजी के न चल रहे हैं वो वकील के रूप में नहीं रहेंगे, एक झूठा केस वकील पे लगा के जेल भेज देंगे। तो आप ये कहना चाह रहे सरकार जो है, जी जी, 26 से फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली 26 से पावर टू रिमूव नेम ऑफ रोल से स्टेट बार काउंसिल में ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट रिमूव फ्रॉम द स्टेट रोल द नेम ऑफ एनी एडवोकेट हु इज डेड, तो अलग हो गया। अब आगे 35 से सेक्शन 35 से फॉलोइंग सेक्शन शैल बी एडेड, एक नया सेक्शन जोड़ रहे हैं जी।
एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाए थे कि उनको सुरक्षा दी जाए। बहुत बड़े आतंकवादी, चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश सबके खिलाफ लड़ते हैं, धमकियां मिलती हैं। उस एक्ट पे इनका ध्यान नहीं गया जी। इनका ध्यान कि इन्होंने आवाज उठाई, इनको कुचलो। अब क्या क्या 35 से प्रोहिबिशन ऑन द बॉयकॉट और अब्सटेंशन फ्रॉम कोर्ट्स वर्क, कि अगर ये हड़ताल पे जाते हैं तो इन पे प्रतिबंध लगाया जाए। हम आपसे बताते हैं जी कि एक एडवोकेट तनख्वाह नहीं लेता कि बैठ के करेगा, बैठ कर वो आनंद नहीं लेगा। जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन फीस नहीं पाएगा। जी। काम करने पर भी लोग बहाना कर देते हैं, नहीं देते। अब मेरा ये कहना है कि 35 में जो प्रतिबंध लगा रहे हो, देश आजाद हुआ था जब वकीलों ने निज सड़कों पे आंदोलन छेड़ा था। गांधी जी, अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, मिस्टर जिन्ना, महात्मा गांधी, और ये क्या नाम इनका, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, और ये क्या नाम है, अरे इनका नाम भूल रहा, बड़े लाला लाजपत, बहुत सारे एडवोकेट थे जी। हजारों की संख्या में थे, जो कि चौधरी चरण सिंह, इन सब ने आंदोलन किया तो देश आजाद हुआ। उस आजादी को कुचलना चाहते हैं, इसलिए वकीलों का मुंह दबाना चाहते हैं। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि आज़ादी को कुचलना चाहते हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि सरकार CAA लाती है, लोगों की समझ में नहीं आता, मुसलमान जो है उस पर नाराजगी दिखाते हैं। सरकार ड्राइवरों के खिलाफ एक्ट लेके आती है, वो ड्राइवरों की और गाड़ी वालों की समझ में नहीं आता। सरकार किसानों के खिलाफ जो लाती है खिलाफ बिल, वो किसानों की समझ में नहीं आता। अब सिर्फ एक विधि विभाग यानी कि एडवोकेट्स बचे हुए थे, इनके खिलाफ जो बिल लाया गया, और मैं समझता हूँ कि जो सरकार के सलाहकार हैं वो विधि विशेषज्ञ रहे होंगे, वो यानी कि उनकी एडवोकेट्स की भी समझ में नहीं आया। आखिर सरकार की मंशा क्या है, या उसके सलाहकार सही दिशा में या सही नीति नहीं बनाते, क्या मामला है? सही आप इसे स्पष्ट करें। देखो, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। सब उनके समझ में आता है, उनके समझ में आने में दिक्कत नहीं है। जनता, ये कोई काम तो करते नहीं। जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि एक समस्या पैदा करो और उसके समाधान में सालों लगा दो, राज करो। एक समस्या पैदा करो, उसके समाधान में समय लगेगा। CAA आया, क्या जरूरत थी उसकी? अमित शाह के पास खुद नहीं है बाप दादा के पुरखों का सर्टिफिकेट, क्या ये भी जाएंगे बाहर? अब आप देखो, अमेरिका ने भारत के नागरिकों को बेड़ी लगा के भेज दिया जी। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार की जिम्मेदारी, जो हमारे देश के लोग गए हैं, प्रधानमंत्री वहां बैठे, हम उनको बेड़ियां लग गई जी। क्या देश का अपमान नहीं? अपमान है सर, बहुत बड़ा अपमान है। अब मैं वही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये विदेश में कुछ कर नहीं पा रहे और देश की जनता को तंग कर रहे। देश की किसान हजारों मर गए। किसान क्या कह रहा था, मेरी खेती क्यों लेना चाह रहे हो? अंबानी अंडानी ने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनवा दिए थे, गोदाम बना दिए थे जी। क्यों लूटना चाहते हो? यही तो कह रहे थे। हजार मर गए, इनका दिल नहीं पसीजो। अब चलो CAA, NRC, अब एडवोकेट से, ये सब के सब, ड्राइवर्स का भी आया था, वो ड्राइवर को कह रहे थे 307 यानी 10 साल की सजा लगाऊंगा, 7 लाख जुर्माना। अब मुझे बताओ, कोई जान के मारता है? लापरवाही से हुआ, चूक हुआ। मैं कहता हूँ ड्राइवर की गलती है, लेकिन आप ऐसा कर दोगे, गरीब आदमी रात दिन वो ड्राइवरी करता है तो अपने बच्चों का पेट पालता है, वो 10 लाख का ऐसा लाएगा। अब चलो वकालत पे आ जाओ। वकालत में कह रहे हैं कि अगर कोई हारेगा तो 50,000 रुपये का पहले श्योरिटी बॉन्ड भरना होगा, कि अगर आप हार जाओगे तो अपनी पार्टी को 50,000 दोगे, और दूसरे नहीं दोगे तो अगर वो केस करेगा 3 लाख की पेनाल्टी होगी। हम आपसे पूछते हैं, उन विद्वानों की बात जिन्होंने बिल लाया है जी, वो बड़े विद्वान हैं। जब 2 लड़ेंगे तो एक ही तो जीतेगा। हाँ, एक जीतेगा, चाहे जो जीते, और जो जीतेगा वो अलग बात हुई। जो हार गया 50,000 रुपया जुर्माना मांगेगा। हम 5,000 रुपये फीस ले केस लड़े, 50,000 देंगे कहाँ से? वकालत को ब्रेक करने का, वकालत में मल्टीनेशनल कंपनियों को घुसाने का, वहाँ से जुडिशरी तक
व्यवस्था बनाने का कि न्यायालय में फैसला वो होगा जो कंपनियां चाहेंगी। इतना तो ये अनर्थ। देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज को घुसाने की बात हो रही है, तो देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? देश को राजतंत्र में ले जाया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले, या तो कहो तानाशाही की तरफ जा रहा। लोकतंत्र तब तक रहता है जब तक किसी संगठन के बीच, किसी संस्था के बीच न्यायपालिका का दखल हो। जहां न्यायपालिका का इंटरफेयर खत्म है, समझो वहां या तो राजतंत्र है या तानाशाही है। अभी चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त का चुनाव हुआ। उस चुनाव में प्रधानमंत्री, उनका एक मंत्री, बहुमत इनका हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी एक हो गए। जहां पे जो उनका एक मंत्री है, वहां एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए था, उनको बाहर कर दिया, उनको नहीं हटा दिया। यानी इस देश में न्यायपालिका को ही खत्म कर दिया। अब अगर मैं दूसरे शब्दों में, जो मेरे समझ में आ रहा, मेरे समझ से ये है, लोकतंत्र की रक्षा करने वालों या लोकतंत्र चाहने वालों की हार हो गई और देश में तानाशाही लागू करने वालों की जीत हुई है। जो चुनाव आयुक्त की भर्ती नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि मतलब चुनाव आयुक्त जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, और ये मोदी जी और उनका मंत्री, क्या वो निष्पक्ष नहीं है? अच्छा ये बताओ, जब 2 आदमी हैं एक ही तरफ के, तो विपक्ष तो खत्म हो गया। जब 2, एक पक्ष एक विपक्ष होता, एक जुडिशरी होती, तो वो निष्पक्ष है। जब न्याय फैसला करता कि आप गलत हो या गलत हो, हम किसी को, अब तो मोदी जी उसको चाहेंगे जो हारे हुए को भी कह दे कि तू जीता हुआ एमपी है। कहीं भी चुनाव होगा, उन्हें 400 सीट चाहिए, मैं खोल के बताऊं, उन्हें 400 सीट चाहिए। जहां जहां हार रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से कह देंगे कि इसे जिताओ। अगर वो जिता देगा, तभी राजीव कुमार थे, जहां जिसे जिता दिया उसके खिलाफ अगर शिकायत हुई कि हाँ बेईमानी हुई, तो क्या किसी की जांच हुई? आज तक नहीं हुई। महाराष्ट्र में हुई, कैसे हुई, आज तक जांच हुई नहीं हुई। हरियाणा में लोगों ने कैसे किया, जांच नहीं हुई। कहने का मतलब, जिसे जो चाहे कर लेंगे। चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त, उसमें जिसको जिता लेंगे जबरदस्ती, उसको कैंसिल नहीं करेगा। अब कहोगे न्यायपालिका है, तो आज भी न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने चंडीगढ़, मिल्कीपुर में भी चुनाव हुआ, गड़बड़ हुआ। कौन सुन रहा है? 500 ट्वीट डाले गए कि अधिकारी वोट डाल रहे हैं, 10,000 वोट डाल रहे, कौन सुन रहा? वो जीत गए। तो इसीलिए सीधी सी बात है, भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र को खत्म करने वालों की जीत और लोकतंत्र चाहने वालों की हार हुई है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का अभी नियुक्ति हुई है, मेरा कहना। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ने चुनाव आयोग को कफन भेजने की बात कही। इसीलिए भेजा कि मर गया है, तब मरने के बाद कफन दिया जाता है ना। जिसका जमीर मर गया, शरीर में जान है। ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसमें ज्ञान न हो, ध्यान न हो, शील न हो, धर्म न हो। धर्म का मतलब नफरत नहीं होता, धर्म का मतलब इंसानियत का कर्तव्य। तो जो लोग ये इतने बड़े पदों पे बैठे हैं, टीएन शेषन आज याद आते हैं कि निष्पक्ष चुनाव करना तो ठीक, दूर की बात, सत्ता के तलवे चाट रहे। सारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, खुला द्रौपदी का चीरहरण की तरह चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सर, न्यायपालिका तो है ना देश के अंदर? कहाँ है बताओ, कहाँ है? इतने बूथ कैप्चरिंग हुई है, कहीं बोली न्यायपालिका? न्यायपालिका डरती है। हाँ, मोदी से डरते हैं सब, लाचार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। हम कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि न्यायपालिका लाचार है हिम्मत
तो असंवैधानिक घोषित करे जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुई है, करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। न्यायपालिका का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सच ये है कि न्यायपालिका दबाव में नहीं करेगी, मैं तो ये कह रहा हूं। आप दिल्ली के चुनाव को किस तरह से देखते हैं इसमें? दिल्ली का चुनाव ये है, बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के लड़े होते 17 सीटों पर 4,000-5,000 वोटों से हारे, ये जुटते तो भाजपा नहीं होती, इनकी सरकार होती। लेकिन केजरीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में कांग्रेस को धूल चटाई, तो उन्होंने इनको यहाँ धूल चटा दी। हरियाणा में कांग्रेस को केजरीवाल ने हराया, तो यहाँ कांग्रेस ने केजरीवाल को हरा दिया। कांग्रेस ने केजरीवाल करा, बीजेपी के बस का नहीं था। तो ये तो फायदा तो बीजेपी को हो रहा है। चल नहीं, ये बताइए कि फायदा तो बीजेपी को हो ही रहा है। इसमें जीत के पीछे और भी कारण है, नोट बटे हैं, पैसे बटे हैं, दबाव हुआ है, हर हथकंडे अपनाए गए, ऐसा नहीं है। और जब तक ईवीएम रहेगी और जब तक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त नहीं रहेगा, एक से तो पार ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो जैसे मोदी की गारंटी नहीं कहते जी, ऐसे चुनाव आयुक्त जो है भाजपा की जीत की गारंटी है। चुनाव आयुक्त भाजपा की जीत की गारंटी है। ये जो है इतना बड़ा आरोप है, और एक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े लोकतंत्र की इतने बड़े लोकतंत्र को दीमक लग गया है। जैसे खाट हो, हर जगह दीमक लगे, दिखे बिल्कुल फिट है, जब छुओगे तो सारा दीमक खा गए। इस भारतीय लोकतंत्र को दीमक लग गया, चुनाव आयुक्त की सीट पे दीमक बैठा है। चुनाव आयुक्त की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। जितने संवैधानिक वकीलों का जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, तो ये सरकार इसे ने दबाव में वापस ले लिया, या ये फिर ला सकती है सरकार? देखो, अभी तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बड़ी जल्दी समझ में आ गया। चाहे जैसे उन्होंने हटाया, हम उनका स्वागत करते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए आप बोलने की आज़ादी छीन रहे। वकील बोले ना, वकील वकालत ना करे। हमारा बोलने का अधिकार, आप कह रहे हो धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, देश गुलाम होगा। आप कानून बना के बैठे हो, आप लोगों को उत्पीड़न कर रहे हो, दलितों को तंग कर रहे हो, मुसलमानों को तंग कर रहे हो, पिछड़ों का शोषण कर रहे हो, सबके अधिकार छीन रहे हो, अगड़ों में भी जो गरीब है उनका भी शोषण कर रहे हो। आवाज कौन उठाएगा? आप तो कह रहे हो हड़ताल मत करो, आप फैसला करते नहीं सही। हमें हड़ताल की जरूरत तब पड़ती है जब निष्पक्ष न्याय नहीं होता। इस समय देश में कानून का शासन नहीं है। कानून सिर्फ उनके लिए है जो बीजेपी और आरएसएस में नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग कानून से ऊपर हैं, उन पे कानून नहीं लागू होता। यूपी में कोई है, एक मंत्री जी हैं, उन्होंने एक धर्मात्मा निषाद, उसके परिवार को ऊपर वाला शांति दे, उस कष्ट को सहने की क्षमता दे, आत्महत्या किया। आरोप मंत्री जी पे लगा है, मंत्री बीजेपी के हैं, इसलिए इस्तीफा नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा। और कहते हैं जीरो टॉलरेंस, अपराध नहीं है, अपराधी सरकार में बैठे हैं। अपराधी जो हैं इसी सरकार में है। बताओ, इन्होंने गंगा का इतना बड़ा अपमान किया। गंगा का अपमान कैसे किया मैं बता रहा हूं। सारे नाले उसमें गिर रहे हैं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कह रहा है कि उसको, उस गंगा को पवित्र रखा जाए, शुद्ध रखा जाए, क्योंकि लाखों लोग बोल तो रहे हैं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, 100 करोड़ लोग आएंगे, और इन्होंने झूठ बोल के उसमें स्नान करवा दिया। अब एनजीटी कह रही है गंगा दर्शन योग्य है, स्नान योग्य उसका जल नहीं बचा है। 6 बार भगदड़ हुई, लाखों लोग मर गए। झूठ बोल रहे हैं, कोई मरा ही नहीं। मैं तो इस बात पे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब यहाँ मेला अधिकारी कह रहा है कि अफवाहों से बचो, झूठ बोला,
वो अफवाह फैला रहा कि अफवाहों से बचे, जबकि अफवाह खुद फैला रहे। मेला अधिकारी ने कहा कि यहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई नहीं मरा। तो प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अपना फर्ज निभाया कि हम शोक व्यक्त करते हैं। दूसरी बार जब गंगा में नहाने गए जी तो भी उन्होंने अपना धर्म निभाया कि लाल कपड़ा पहन के गए थे अंदर, और पहन के गए ताकि स्पष्ट किया कि गंगा का पानी स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, नहाने और पीने के बाद दूर। मोदी जी जब नहाए हैं पानी टच नहीं किया, मोम जामा पहने थे और न गंगा जल लेके आए, लेके भी नहीं आए। उन्होंने लाल कपड़ा पहन के बता दिया गंगा में स्नान करना खतरे से खाली नहीं है, गंगा में स्नान से बचो, इशारों में कह के आए। और नहाए हैं पानी नहीं छू गया। भला कपड़ा पहन के कोई नहाता है? लाल कमल जामा पहन के नहा रहे थे, पन्नी लगा के यहाँ तक ऐसे ऐसे नहा रहे थे, यहीं तक, ऊपर पानी नहीं, सिर पे पानी नहीं गया। आम जनता तो कपड़ा उतार के ही नहा रही थी। अरे सारी दुनिया कपड़ा पहन के नहा रही थी, कपड़ा उतार के नहा रही थी, और देश का प्रधानमंत्री ने नहाने का एक नया तरीका बताया। और उस संगम मेले में जितने शंकराचार्य आए थे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो सारे शंकराचार्य झूठ बोल रहे थे। और सच्चा शंकराचार्य वो होता जो सत्य बोले। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने कहा कि मेले में